मियां साहब, मैंने अभी दरिया के किनारे ये आपकी ऐनक, ये आपकी घड़ी और ये पानी का डब्बा देखा। यूं लगा जैसे आप दरिया के किनारे गाड़ी के लिए पानी भरने आए थे और पानी में गिर पड़े। मगर मियां साहब, आपके साथ तो आपके भाई मियां रशीद भी थे, उन्होंने आपको डूबने से नहीं बचाया। नहीं मैनेजर साहब, जिंदगी का उलझा मौत से बदतर होता है। सिर्फ एक भाई मौजों से लड़ रहा हूं और दूसरा भाई से डूबते देखकर मुस्कुरा रहा हूं। क्या? देखो ना, भाई भाई से प्यार नहीं करेगा तो और कौन करेगा फजलदीन। अरे जब तो मैंने सारा रुपया उसकी बीमारी पे लगा। अरे ये तो तुम्हारा फर्ज था फजलदीन। फिर एक बात तो बताओ, आज तुम यहाँ कैसे आ गए बेवकत? बस आपा क्या बताऊं, बड़ी परेशानी में हूँ। क्या हुआ? आपको तो पता है कि मेरी बहन शकीला की तारीख ठहर गई। हाँ। अल्लाह मुबारक करे, अच्छा है अपने घर की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी शरफू, कैसे हो जाएगी? दोस्तों रिश्तेदारों से जो ले सकता था ले लिया। अब 8,000 रुपए कम पड़ गए उसके जहेज में। 8,000? जी। मैं तो हैरान हूँ कि तुम जैसे गरीब आदमी को जरूरत क्या है दहेज देने की। यार इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। और नहीं तो क्या। अरे भाई 100-150 की बात होती तो चलो हम मदद कर भी देते, लेकिन तुमने तो बाहर से मुंह खोल के कह दिया 8,000। आपा आपको चंद हजार से क्या कमी पड़ जाएगी? सारा मोहल्ला जानता है, सारी बस्ती को खबर है कि जब्बार भाई के अफ्रीका वाले बीमार फुप्पा इन्हें लाखों रुपए देकर गए हैं। तो इसलिए दे गए हैं कि सारी बस्ती में लुटा दूं। हाँ। या इंसान की अपनी भी जरूरियात है फजलदीन। ठीक है जब्बार भाई, ठीक है। मैं तो समझा था कि अल्लाह ने इतनी सारी दौलत दी है तो मोहल्ले वालों के भी काम आ जाएंगे आप। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साहब जी, 8,000 रुपए नहीं तो कम से कम 2-4 हजार ही दे देते, इस तरह उसकी बहन के हाथ तो पीले हो जाते। अरे इधर आ कमबख्त, मैं तेरे हाथ नीले करूं चपले मार मार। कमाल है कि मैंने बुलाया था उसे, खामखा मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। तो सारी बस्ती में ये बात किसने फैलाई कि मेरे अफ्रीका वाले फूफा आए थे और मुझे लाखों रुपए देके चले गए? तो मैं मोहल्ले वालों को क्या बताता? सारी दुनिया जानती है कि एक से एक नया सामान आ रहा है इस घर में। अब तो वो खानसामा भी रख लिया गया इस अस्तबल में। इतनी दौलत कहाँ से आई? क्या काला धंधा शुरू कर दिया आपने? लो सुन लो रुबीना काका, सुन लो। अरे ये कमबख्त तक डाका डलवा देगा घर में। ये ऐसे डलवाएगा डाका? डाकू इसे ही ले जाएंगे। मैंने तो पहले ही सारी की सारी रकम बैंक में डाल दी है। अब मैं डरता हूँ मोहल्ले वालों से, दौलत मेरी, फूफा मेरे। मियां साहब आप आ गए? हाँ, अब यही रहूंगी। कैसी हो दिलावर? अल्लाह का शुक्र है। मगर ये आपको क्या हुआ बड़े साहब? अरे देख नहीं रहे हो कितने बीमार हैं। आप कहें तो बुला लाऊं हकीम को। एक बड़े अच्छे हकीम जी मेरे वाकिफ हैं। बहुत मोटे मोटे सेहतमंद जिरासीम है तुम्हारी आंखों में। काफी पुराना जुकाम है तुम्हें। नहीं हकीम साहब, जुकाम तो नहीं है मुझे। है कैसे नहीं, आंखों से साफ नजर आ रहा है। खांसी होती है? नहीं, खांसी भी नहीं होती। जब मैं कह रहा हूँ होती है तो होती है। सर्दी सी लगती है? सर्दी बिल्कुल नहीं लगती हकीम साहब। लगती है, तुमने गौर नहीं किया। नब्ज दिखाओ। ओहो ओहो ओहो, नब्ज का तो रिदम ही बिगड़ा हुआ है, 3 ताल में बज रही है। इस अलामत से जाहिर होता है कि तुम्हें बदहजमी भी है। खाया क्या था? सुबह को मूंगफलियां खाई थी। मूंगफलियां? जभी तो मैं कहूँ कि ये नब्ज इतनी भारी भारी क्यों है। मूंगफली के छिलके तैर रहे हैं नब्ज में। नब्ज में? उससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें दवा दे दूंगा रियायती टिकट पर। क्या हो रहा है? यानी कि जरा सी देर के लिए मैं एक पार्टी के पास गया उधार लेने और यहाँ इलाज शुरू हो गया। अपना काम कभी ना कीजिए बेटे गुलकान। सारा काम कर दिया, तमाम दवाइयाँ कूद दी, पीस दी, छान दी, फटक दी। बस वो सेब का मुरब्बा रह गया। क्या तो वो भी तैयार कर दूं? हरगिज नहीं, मुरब्बा मैं खुद पकाऊंगा।
आधे सेब तो उबालते में खा जाता है तू। मेरी जगह कोई कंपाउंडर रखते तो लग जाता पता। चुप हो। अब तुम ही देखो भाई, माजून तैयार करता हूँ, खमीरे पकाता हूँ, गोलियां बनाता हूँ, मरीज घेर के लाता हूँ, फिर भी इनकी तसल्ली नहीं होती। चुप, खामोश, मैं कहता हूँ चुप हो जा। अभी अब आप दोनों लड़ते रहेंगे या मेरा इलाज भी करेंगे? चुप हो। वो हाँ, क्या तकलीफ है तुम्हें? सर के पिछले हिस्से में बहुत दर्द है। तो घबरा क्यों रहे हो? ये तो बहुत मामूली बात है। अरे, मेरे अब्बा भी इसी मर्ज में इंतकाल कर गए थे। कोई ये एक बीमारी तो नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ चेहरे से 8 बीमारियां जाहिर हो रही हैं। अगर अब भी इनका इलाज नहीं कराया ना तो ऐन मुमकिन है कि अगले मौसम बहार में अपने अब्बा से जा मिलो। हकीम साहब, अच्छा तो इस मर्ज की दवा है आपके पास? कोई एक दवा? अरे मेरे पास तो ऐसे ऐसे कीमती मुजर्रिबात और ऐसे ऐसे खानदानी नुस्खा जात हैं कि बस यूं समझो हर दवा निशाने पे तीर खटा। अजी तीर क्या चीज है? 303 की गोली कहिए। बाल दवाइयां तो इतनी हैरतनाक हैं कि अक्सर मरीज खाते ही हैरान हो गए कि या अल्लाह ये क्या खा लिया। क्या मतलब? दवाइयों का असर भाई, मेरी दवाओं से लेटे हुए मरीज उठ के बैठ जाते हैं, बैठे हुए मरीज उठ के खड़े हो जाते हैं और खड़े हुए मरीज भाग जाते हैं। जी मेरा मतलब है भागने दौड़ने लगते हैं। भाई जान आ जाती है तने मुर्दा में। पिछले दिनों मैंने एक मरीज का इलाज किया, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। सिर्फ 3 खुराकें मेरी दवा की खाई, अगले हफ्ते उसका खत आया ऑस्ट्रेलिया से। उस खत में लिखा था कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। अच्छा तो मुझे तो वापस जाने दीजिए, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा दवाई लिए बगैर कोई मरीज नहीं जा सकता। बेटे गुलखन, जी अब्बा जी। जाओ वो रजिस्टर लेके आओ, नुस्खा लिखने वाला। सीने पर कुछ कॉन्जेशन है, ठीक हो जाएगा इन दवाओं के इस्तेमाल से। दिलावर, तुम ऐसा करो कि ये दवाएं अभी ले आओ। जी अच्छा। ठीक है। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए अमीर साहब। अच्छा, खुदा हाफिज। सुनो दिलावर जी जिस ड्राइवर को हमने यहाँ छुट्टी दी हुई थी ना, उससे कहना कि वापस ड्यूटी पर आ जाए। जी आज ही ले आऊंगा उसे। ठीक है। तस्कीन बख्श जी। वो अलमारी में से यहाँ की जायदाद की फाइलें निकाल दो ताकि एक नज़र उन्हें देख लो। और हाँ, कल बैंक वालों से भी मालूम कर लेना कि यहाँ बैलेंस कितना है। मियाँ साहब, पहले जरा आपकी तबीयत संभल जाए, फिर यहाँ कारोबार पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ आते ही किन फिक्रों में पड़ गए आप? हाँ, बहुत कुछ सोचकर शहर आना चाहा था। नए साहिलों की जस्तजू में तमाम कश्तियां जला दी थी मैंने। अब आगे बढ़ूं तो कैसे कि दूर तक मायूसी का एक सहरा है, और पलट कर जाऊं तो कैसे कि वापसी का ठिकाना कोई नहीं। आप तो बिल्कुल ही मायूस हो गए हैं मियाँ साहब। ये ठीक है कि आपके भाई ने 80 लाख रुपए हथिया लिए, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत कुछ मौजूद है आपके पास। हाँ, बहुत कुछ है, मगर जब खून के रिश्तों पर से एतमाद उठ जाए तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है जिंदगी में। मियाँ साहब, भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए मियाँ साहब। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं जिंदगी का इतना बड़ा हादसा? कितना एतमाद किया था मैंने रशीद पर, कैसी कैसी उम्मीदें बांधी थी कि वो यहाँ नए कारोबार में मेरा हाथ बटाएगा, मगर इतने बरसों बाद मिलकर भी उसने मुझसे धोखा किया। सिर्फ इसलिए अपने डूबते हुए भाई का हाथ न थामा कि 80 लाख रुपए आ रहे थे उसके हाथ। मियाँ साहब, वक्त सब जख्मों का मरहम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पहले सेहतियाब हो जाइए। पहले जरूरी है आपके लिए इलाज और आराम। अरे हाँ, वो तस्कीन बख्श, डॉक्टर से पूछने तो भूल ही गया कि परहेज क्या करना है, खाना क्या है। नौकरी ढूंढने से पहले अच्छा लंच बहुत जरूरी होता है। और अच्छा लंच वो होता है जिसके पैसे दूसरा अदा करे। हो आप? ये क्या किया? क्या किया है आपने? I'm sorry.
दरअसल मैं गाड़ी मोड़ रही थी। आप किसी मैदान में गाड़ी मोड़ा कीजिए। क्या आपको पता नहीं है कि सड़कों पर दूसरी गाड़ियां भी होती है? तो आपने भी तो अपनी गाड़ी बीच में खड़ी की हुई है। बस आप ही का इंतजार था कि कब आप आए और कब पिछली लाइट तोड़े। कम से कम भी 800 का नुकसान हुआ है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, ये 1000 रुपए रख लीजिए। रहने दीजिए बस। नहीं नहीं नहीं, ले लीजिए राहेल साहब। कैसे रख लूं? मुरव्वत भी कोई चीज होती है दुनिया में। आखिर उस दिन आपका नमक खाया आपके घर पर, 2 नमकीन बिस्किट और 1 ठंडी चाय। बस अब जाइए मिस रूबी, और अगली बार देखकर गाड़ी टकराइएगा। देखिए, अगर आप चाहें तो किसी वर्कशॉप वगैरह में। देखिए, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, रवाना हो जाइए आप। हाँ रूबी। सत्यानाश कर दिया गाड़ी का। राहेल, जब वो इतनी शर्मिंदा थी तो बेचारियों को डांटने की क्या जरूरत थी? मैं तो ये परेशान हूं कि इन बेचारियों के पास गाड़ी होती क्यों है, जिन्हें तमीज नहीं होती। ये क्या बदतमीजी है? जी क्या? दूसरे की गाड़ी पे रखकर बंद कबाब खा रहे हैं आप? सॉरी 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 चटनी गिरा दी। सॉरी। आ जाते हैं कहीं से बाप की गाड़ी से हटके। जिम्मी, ये हम कुछ जलील से नहीं हो गए? बिल्कुल हुए, मगर खैर है, ये तो होता ही रहता है हम जैसे फकरों की जिंदगी में। अरे ठहर के बस आ गई। अरे ठहरो भाई ठहरो। हाँ, अरे ऐसी भरी हुई बस में कहाँ जाओगे मुर्गा बनकर? ये साइकिल टैक्सी मौजूद है, जहाँ जाना है पहुंचा दूंगा। लो, ये एक नई चीज लेकर आ गया, साइकिल टैक्सी। अब जाओ भाई, हवा खाओ। हवा हवा कहाँ से खाएं? यहाँ तो साइकिल में हवा नहीं भरवा सकते, जेब खाली है। चलो शीरी, ये सवारी भी हाथ नहीं आई, लगता है आज भी फाका होगा। फाके हो जाएंगे अगर अब भी आपको नौकरी ना मिली तो। आटे दाल का चल चलाओ है बस। रहने दो, खाना नहीं खाऊंगा मैं। वो जिम्मी ने बर्गर खिला दिया था। अच्छा, वैसे भी सूट पहनकर दाल खाना बहुत अफसोसनाक सा लगता है। भैया अगर आप कहें तो मैं खुद कोई नौकरी तलाश कर लूं। अम्मी ने भी खत में यही ताकीद की है। पता नहीं वो क्यों इतनी मायूस है मेरी तरफ से। उनकी भी दोहरी परेशानी है भैया, एक तरफ उन्हें आपकी फिक्र है और दूसरी तरफ मामू जान की बीमारी। लिखा है मामू जान की तीमारदारी के लिए अभी काफी दिन मुल्तान में रहेंगी। मामू जान की तीमारदारी के बहाने वो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं कि मैं कब तक तुम्हारे हाथ के पके हुए ये बदमजा खाने झेल सकता हूँ। दाल तो जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। चेंज कैसे नहीं है? सुबह छिलके वाली मूंग की दाल, शाम को बगैर छिलकों वाली मूंग की दाल। आज तो माश की दाल पका दो कम से कम। वो तो मट्टी की हांडी में अच्छी बनती है। तो थी ना हमारे बावर्ची खाने में, कहाँ गई वो पुरानी हांडी? फेंक दी, चटक गई थी वो हांडी। अरे मिस्टर विक्की, आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। बेटी, ये है मिस्टर विक्की, हमारे मुल्क के बड़े माहिर नवादरात और एंटीक्स के व्यापारी। और मिस्टर विक्की, ये मेरी बेटी है नाजिया और ये उसकी सहेली रूबी। आदाब। हाउ डू यू डू? रूबी बेटा, मिस्टर विक्की अक्सर यूरोप के सफर पे जाते हैं और वहां से बेशकीमत नवादरात लाते हैं। लेकिन एंटीक्स का ये नमूना जो मैं लाया हूं, ये बिल्कुल मुकामी है। क्या है ये? मुझे तो ये हांडी नजर आ रही है। सिर्फ हांडी कहकर इसकी तौहीन ना कीजिए। ये वो नादिर चीज है जो हड़प्पा से खुदाई में बरामद हुई। हड़प्पा? हड़प्पा? तो ये आपके हाथ कैसे लगी? कुछ बातों को राज में ही रहना चाहिए मिस नाजिया। आप मेरे हाथ लगने की बात कर रही हैं, तो यहां से तो क्या कुछ बाहर चला जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। यस यस यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से इसकी तस्वीरें लंदन म्यूजियम पहुंची हैं, बड़ी डिमांड हो गई है इसकी। अच्छा, वो कैसे? वह तहकीक हो रही है कि कहीं ये वो प्याला तो नहीं है जिसमें सुकरात ने जहर पिया था। अच्छा, मगर प्याला ऐसा कब होता है? आपने यूनानी प्याले नहीं देखे ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। प्लीज ये बात अपने तक ही रखिएगा चौधरी साहब।
इस हांडी पर बड़े हिस्टोरियंस तहकीक कर रहे हैं मिस रूबी। अक्सर का ख्याल है कि यह बर्तन यूलिसीस का गुलदान है। कुछ कहते हैं कि चंगेज खान इसमें अपनी दवाई घोटते थे। तो फैसला क्या हुआ आखिरी खबरें आने तक? ताजा तरीन तहकीक का नतीजा यह निकला है कि यह बर्तन राजा पोरस ने अपनी मंगेतर टम्पीजा को उसकी सालगिरह पर दिया था। वंडरफुल, वंडरफुल। लेकिन ये पता कैसे चला? ये अगर आप जरा गौर से देखें तो कुछ लिखा हुआ नजर आएगा इस हांडी पर। लिखा तो है, लेकिन क्या लिखा है? द्योमालाई जबान है ये। मैंने एक माहिर से मालूम किया था, उसने बताया था कि शंपू का चूं पोरस टम्पीजा। शंपू का चूं पोरस टम्पीजा, मतलब क्या हुआ इसका? ए पोरस की मंगेतर टम्पीजा, तुझे सालगिरह मुबारक हो। कमाल है, बज़ाहिर तो बड़ी मामूली सी हांडी दिखाई देती है। ऐसी हांडियां तो अब भी अक्सर घरों में पाई जाती हैं। यही हमारी सकाफत की खुसूसियत है कि हजारों साल से इसमें कोई तब्दीली नहीं है। यही वजह है कि यूरोप में हमारा कल्चर हाथों हाथ लिया जाता है। अब इसी को ही देख लीजिए, किसी सयाह से 20,000 रुपए खड़े खड़े मिल सकते हैं। 20,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अंकल, आप इनसे इस हांडी की कीमत तय कीजिए, मैं तो चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। अरे बेटी, ऐसी भी क्या जल्दी है? खाना खाकर चली जाना। चलो कोई बात नहीं, अखबार पढ़ लेते हैं। अरे कैसी अच्छी अच्छी खबरें आई हैं आज अखबार में। ओहो, बड़े बड़े नेक दिल लोग अभी जिंदा है इस दुनिया में। वाह वाह वाह, कितनी अजीब खबर है। लिखा है, बरोज इतवार स्टाफ रिपोर्टर हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज शहर में एक तारीखी वाकया पेश आया। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक एक नेक दिल फरिश्ता सीरत इंसान ने एक भूखे नौजवान को खाना खिला के दूसरों के लिए मिसाल कायम की। हमारे नुमाइंदे का कहना है, एक भूखा नौजवान होटल की एक ऐसी मेज पे पहुंचा जहां एक अजीम शख्स बैठा था। अजीम शख्स का हुलिया ये है, दरमियाना कद, जिस्म दुबला पतला, चेहरे पर हल्की मूछें, सर पर काली टोपी, शेरवानी पहने हुए है और देखने में किसी आला खानदान का रईस नजर आता है। हमारे नुमाइंदे का कहना है कि इस अजीम इंसान ने भूखे नौजवान को खाना खिलाया और चाय भी पिलाई। जरा देखिए कितनी लजीज खबर। वाह वाह वाह। क्या कर रहा है? इधर कमाल है, खबर सुनकर भी आप जज्बाती नहीं हुए? खबीज कहीं का देता है कि नहीं? इधर मेरी रोटी तोड़ दिया। हाय पिया, कोई नहीं, गिलास तोड़ा। 3 रुपया। अरे गिलास तोड़ दिया? नहीं, क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। बकवास कर रहा है, इसी ने गिलास तोड़ा है। मेरा खाना खाने की कोशिश कर रहा था यहाँ। अबे क्यों बे? अबे खराब की होटल समझा इसे। हाँ निकाल 3 रुपए निकाल। देखिए आराम से बात कीजिए, शरीफों में हाथापाई का मजाक नहीं होता। पैसे न देने तो मारो इसको, शक्ल ही से हराम खोल लगता है। यकीन करो, एक दफा मेरी दवा खा के आज तक पैसे नहीं दिए इसने। हाकिम साहब इस दफा इस गिलास के पैसे आप दे दीजिए, मैं अपनी साइकिल टैक्सी बेच के आपकी दवा के पैसे दे दूंगा। मेरी साइकिल ले गया कोई। क्या हुआ? अरे मेरी साइकिल कोई ले गया। अभी 8 साल पहले तो नई खरीदी थी। अरे आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं?
चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, मेरी साइकिल। शीरी, शीरी, शीरी। देखी देखी इसकी चालाकी। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन मुफ्तखोरों को, मांग के खा लेंगे मगर नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी की क्या कमी है इस्मत साहब? आपका भांजा है तो मैं अपने सीनियर स्टाफ से ज्यादा तनख्वाह दूंगा उसे। लेकिन साहबजादा अभी तक पहुंचा नहीं। 2 घंटे हो गए मुझे इंतजार करते हुए। जी काफी देर हो गई है रवाना हुए हुए। जी 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 बेहतर बेहतर, मैं मुंतजर हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। सर जैसे ही वो आ जाए आप 3 बार घंटी बजा दीजिएगा। बस मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके हाजिर हो जाऊंगा, और आप कहें तो कुछ चीजें और भी ले आऊं। नहीं भाई, अभी तो उसे लंच भी कराना है। सर हाजिर हो सकता हूं मैं? जिस शख्स की इस दफ्तर को तलाश थी, आखिर वो जौहरे काबिल आ ही गया। जौहरे काबिल? अगर मेरा चेहरा देखते ही आपने ये अंदाजा लगा लिया है तो मुझे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? खुश नसीब तो मैं हूँ। आज पहली दफा खुश हुआ हूँ किसी नौकरी के उम्मीदवार से मिलकर। जरा नवाजिए आपकी। यकीन कीजिए कि मुझे भी आपसे मिलकर ऐसी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस दफ्तर में आप जैसे खुश इखलाक प्रोप्राइटर होंगे। भाई अपनों की खातिरदारी तो हमारा फर्ज है। भाई कुछ तुम खाओ कुछ हम खाएं। लो भाई, लो भाई, इस दफ्तर को अपना ही दफ्तर समझो। भाई मैं भी तो तुम्हारे अंकल को कोई गैर थोड़ी समझता हूँ। अंकल देखिए जनाब, मुझे ये अर्ज करने दीजिए कि मैं ये क्या अर्ज क्या लगा रखी है? तो मुझे भाईजान नहीं कह सकते? भाईजान? आप कितने अजीम है भाईजान। भाई अजीम नहीं, नईम नाम है मेरा। और ये जो तुम्हारे अंकल है ना इस्मत साहब, इनसे बड़ा दोस्ताना है मेरा। जब उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में ये बताया कि तुम्हारी तालीम भी मामूली है और तजुर्बा भी कुछ नहीं है, तो मैंने कहा कि इन बातों में क्या रखा है, आपकी सिफारिश ही काफी है। मेरिट को कौन पूछता है आजकल? देखिए जनाब, मैं कुछ समझा नहीं। भी अब भोले ना बनो। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर अभी थोड़ी देर में तुम्हें मिल जाएगा। अब बस तुम अपने अंकल से सिर्फ इतना कह देना कि उनके डिपार्टमेंट में जो हमारा 11.5 लाख रुपए का बिल फंसा हुआ है ना, वो बिल परसों तक क्लियर करवा दे। उनकी पत्ती हमने अलग कर ली है। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सा बिल? कौन से अंकल? सर कोई साहब आपसे मिलने आए हैं, कहते हैं कि इस्मत साहब ने भेजा है उन्हें। इस्मत साहब ने भेजा? जी इस्मत साहब ने भेजा? तो तुम्हें किसने भेजा? मुझे किस्मत ने भेजा। किस्मत का बच्चा! चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा, चल निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। देखिए जनाब, मैं बहुत परेशान हूँ। आला तालीम याफ्ता हूँ मगर नौकरी नहीं मिलती। अगर इस मुल्क के जौहरे काबिल के साथ ये सलूक किया गया तो नाअहल सिफारिशी लोग आगे आएंगे, और इस तरह हमारे मुल्क को जो नुकसान पहुंचेगा वो। मुल्क का ठेका ले रखा है हमने अपना दफ्तर चलाना है। बरकत, इसे धक्के देके बाहर निकालो, चलो। धक्के देने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं। आने नहीं पाएगा कोई, दरवाजे पे बुलडॉग बांध दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। अरे भाई अगर इसी तरह मोहल्ले वालों की मदद करने बैठ जाए तो 80 लाख रुपए 8 दिन में खर्च होके रह जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ अम्मा ऐसा तो ना कहिए, आखिर मोहल्ले वालों ने भी तो कई बार मुश्किल हालात में हमारी मदद की है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको याद है जब एक दफा छोटी बीबी सख्त बीमार पड़ गई थी और हमारे घर में एक टेडी पैसा भी नहीं था, तो ये पड़ोसी थे जो अस्पताल ले गए थे फौरन। अरे है तो कोई पड़ोसी बीमार तो हो, अरे सारे बदले चुका देंगे, मगर ये हट्टे कट्टे तो जल जल के मरे जा रहे हैं सच में। अरे मैं तो कहता हूँ ये मोहल्ला ही छोड़ देते हैं। देखो ना, हमारी दौलत से इनके सीने पे सांप तो लौट चुके हैं। अब हमें क्या लेना है मोहल्ले से? बस मैंने फैसला कर लिया है कि अगले हफ्ते हम लोग नई कोठी में मुंतकिल हो जाएंगे। सच कहो? नई कोठी में? साहब जी, नई कोठी खरीदने में 30-35 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। अब्बा, कोठी खरीदकर पैसा ब्लॉक करने की क्या जरूरत है? हमारे पास जो रकम मौजूद है उससे किया जाए बिजनेस और कोठी ली जाए किराए की। बात तो रुबीना की माँ हमारी बेटी ठीक कह रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी जाता हूँ किसी स्टेट एजेंट के पास। बिल्कुल ठीक है। सुनो तो सही। अब क्या है?
लौटते में 4-5 जोड़ी सैंडल के लेते आना, जरा ऊंची एड़ी वाले। अम्मा इस उम्र में ऊंची एड़ी के सैंडल पहनेंगी आप? अभी तो देखिए और क्या क्या होता है, इनका कद और ऊंचा होता जाएगा। दुआ दीजिए साहब जी के फुप्पा को जो इतनी दौलत दे गए। मियां साहब, हाँ? कहाँ गए मियां साहब? बाहर गए जी, ड्राइवर को साथ लेकर। गाड़ी में गए हैं? जी हाँ, कह रहे थे कि बिस्तर पर लेटे थे, दिल घबरा गया, जरा भारी घुमाओ। अब समंदर की सैर को चलेंगे बड़े साहब? हाँ जी चलो।